दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को और आपके पूरे परिवार को हमारी तरफ से ईद उल फित्र की दिल से मुबारकबाद। अल्लाह ताला आपकी हर खुशी पूरी करे, आपकी हर दुआ कबूल करे और आपके घरों में हमेशा खुशहाली रखे। अब सीधी बात करते हैं, क्योंकि आज का जो ये वीडियो है बहुत खास है और इसमें हम आपको वो सच बताने वाले हैं जो अभी सोशल मीडिया पर अलग अलग तरीकों से फैलाया जा रहा है। कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, लेकिन असली बात क्या है वही आज साफ होगी। अभी सबसे ज्यादा जो चीज वायरल हो रही है वो है ईद के चांद को लेकर खबर। कोई बोल रहा है कि सऊदी अरब में ईद 19 मार्च को है, कोई बोल रहा है 20 मार्च को है और कुछ लोग तो सीधा तारीख फिक्स करके बता रहे हैं। लेकिन यहाँ सबसे पहले एक जरूरी बात समझ लो, ईद की तारीख कभी भी पहले से तय नहीं होती। ये कोई कैलेंडर का त्योहार नहीं है, ये चांद पर चलता है और चांद जब तक नजर नहीं आता तब तक ईद का ऐलान नहीं होता। अब समझो पूरा मामला क्या है। सऊदी अरब में हर साल चांद देखने के लिए कमेटी बैठती है और वही ऐलान करती है कि चांद दिखा या नहीं दिखा, उसी के हिसाब से ईद तय होती है। इस बार भी यही होगा। अब कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि 29 रोजों के बाद ही ईद होगी, लेकिन ये भी पूरी तरह पक्का नहीं होता, क्योंकि अगर 29वें रोजे की शाम को चांद नजर आ जाए तो ईद अगले दिन होती है और अगर चांद नजर ना आए तो फिर 30 रोजे पूरे किए जाते हैं। यानी कि यह भी आखिरी फैसला चांद पर ही निर्भर करता है। अब बात आती है सऊदी और भारत की। तो आमतौर पर क्या होता है, सऊदी में चांद एक दिन पहले नजर आता है, इसीलिए वह ईद पहले हो जाती है और भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश में एक दिन बाद। लेकिन ये हर साल एक जैसा नहीं होता, कभी कभी तारीखें मिल भी जाती है, लेकिन इसीलिए ये कहना कि हमेशा एक दिन का फर्क रहेगा ये भी पूरी तरह सही नहीं है। अब कुछ लोग मौसम और ग्रहण जैसी बातें भी जोड़ रहे हैं कि अगर आसमान साफ नहीं हुआ या कोई वजह बनी तो चांद नजर नहीं आएगा। ये बात अपनी जगह ठीक है कि मौसम का असर पड़ता है, लेकिन ये कोई फिक्स कारण नहीं है कि हर बार ऐसा ही होगा। इसीलिए इन बातों को सुनकर घबराने की जरूरत नहीं है। असली बात यह है कि हमें इंतजार करना है उस शाम का जब चांद देखा जाएगा और उसी के बाद सही तारीख सामने आएगी। अब यहाँ एक और गलती लोग करते हैं, वो ये कि सोशल मीडिया की हर खबर को सच मान लेते हैं। किसी ने एक पोस्ट डाल दी, किसी ने एक वीडियो बना दिया जो एआई जनरेटेड है, एआई की वॉइस है, और लोग बिना सोचे समझे उसे आगे फैलाने लगते हैं, जबकि उन्हें खुद नहीं पता होता कि वो खबर सही है या नहीं। और यही आदत सबसे ज्यादा गलत फहमी पैदा करती है। इसीलिए समझदार इंसान वही है जो हर बात को सुनकर तुरंत यकीन नहीं करता, बल्कि रुकता है, सोचता है और सही जानकारी का इंतजार करता है। अब यहाँ एक खुशखबरी वाली बात भी समझ लो, ईद सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये एक एहसास है, एक खुशी है, एक इनाम है पूरे रमजान की मेहनत का, पूरे महीने की इबादत का, और इसी वजह से हर मुसलमान के दिल में इसका इंतजार होता है। लेकिन ये इंतजार भी सब्र के साथ होना चाहिए, क्योंकि इस्लाम हमें सिखाता है कि हर चीज सही वक्त पर ही होती है। अब आते हैं उस हिस्से पर जो सबसे ज्यादा जरूरी है और जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। ईद का चांद नजर आने के बाद इंसान क्या करता है, यही उसकी असली पहचान होती है। कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे ही चांद दिखा तुरंत शोर हंगामा, पटाखे, नाच गाना और ऐसी चीजें शुरू कर देते हैं जो इस्लाम की सादगी के खिलाफ है। जबकि असल में उस वक्त क्या करना चाहिए, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, दुआ करनी चाहिए और ये सोचना चाहिए कि हमें एक और मौका मिला है। अब अगर इंसान उस वक्त ही गलत रास्ते पर चला गया तो फिर पूरे रमजान की मेहनत का क्या फायदा। अब दूसरी बात, फिजुल खर्ची। ईद के नाम पर लोग इतना खर्च करते हैं कि जरूरत से ज्यादा कपड़े, जूते, चीजें, और फिर वही लोग अपने आसपास के गरीब लोगों को भूल जाते हैं। जबकि असली ईद तो तब होती है जब आपके साथ साथ आपके आसपास के लोग भी खुशी से ईद मनाएं। अगर आपके घर में खुशी है और आपके पड़ोस में कोई भूखा सो रहा है तो ये अधूरी खुशी है और यही बात हमें समझनी होगी। तीसरी बात, जिम्मेदारी। ईद सिर्फ अपनी खुशी का नाम नहीं है, ये दूसरों के बारे में सोचने का दिन भी है।
ये वो दिन है जब हमें अपने अंदर इंसानियत दिखानी होती है, अपने रिश्तेदारों का ख्याल रखना होता है, गरीबों की मदद करनी होती है और अपने बच्चों को भी यही सिखाना होता है कि असली खुशी बांटने में है। अब एक और जरूरी बात, दुआ। लोग कहते हैं कि चांद देखकर दुआ कबूल होती है, लेकिन यहाँ एक चीज साफ समझ लो, दुआ हर वक्त कबूल हो सकती है अगर दिल सच्चा हो, अगर नीयत साफ हो। इसीलिए किसी खास तरीके या गिनती पर भरोसा करने के बजाय अपने दिल से दुआ करो, क्योंकि अल्लाह दिल देखता है, शब्द नहीं, अल्फाज नहीं। और यही सबसे बड़ी बात है। अब धीरे धीरे समझ आ रहा होगा कि असली मामला क्या है। ईद की तारीख से ज्यादा जरूरी है हमारा तरीका, हमारा अखलाक और हमारी सोच। अगर ये सही है तो हर दिन ईद जैसा है, और अगर ये गलत है तो फिर ईद का दिन भी सिर्फ एक दिन बनकर रह जाएगा। और अभी सबसे जरूरी बात बाकी है, वो चीज जो हर साल लोगों को परेशानी में डालती है और जिसे लोग समझ ही नहीं पाते। दोस्तों, और एक बात जो बहुत कम लोग समझते हैं वो ये है कि ईद का असली मतलब सिर्फ नए कपड़े पहनना और अच्छा खाना नहीं है, बल्कि अपने अंदर बदलाव लाना है। पूरे रमजान में हमने अपने आप को रोका, अपने गुस्से को कंट्रोल किया, अपनी नजरों को बचाया, अपने दिल को साफ करने की कोशिश की। लेकिन अगर ईद के दिन ही हम वही पुरानी आदतों पर वापस आ गए तो फिर उस पूरे महीने की मेहनत का क्या फायदा। इसीलिए जरूरी है कि जो अच्छी आदतें हमने रमजान में सीखी है उन्हें ईद के बाद भी जारी रखें, क्योंकि असली काम रमजान के बाद शुरू होता है। अब एक और जरूरी चीज समझो, रिश्ते। आज के वक्त में लोग अपने रिश्तेदारों से दूर होते जा रहे हैं, छोटी छोटी बातों पर रिश्ते टूट जाते हैं। लेकिन ईद ऐसा मौका है जब हम उन रिश्तों को जोड़ सकते हैं जिनसे हम दूर हो गए हैं। एक फोन कर लेना, एक मैसेज भेज देना या खुद जाकर मिल लेना, ये छोटी छोटी चीजें बहुत बड़ा फर्क डालती है और यही चीज दिल को करीब लाती है। अब बात आती है बच्चों की। बच्चे जो देखते हैं वही सीखते हैं। अगर वो देखेंगे कि उनके घर में सिर्फ दिखावा है, सिर्फ खर्च है, तो वही सीखेंगे। लेकिन अगर वो देखेंगे कि उनके माँ बाप गरीबों की मदद कर रहे हैं, रिश्तेदारों का ख्याल रख रहे हैं, तो वही उनके अंदर भी आएगा। इसीलिए इस ईद सिर्फ खुद के लिए मत सोचो, अपने बच्चों के लिए, फ्यूचर के लिए भी सोचो, उन्हें सही रास्ता दिखाओ। अब आखिरी बात और सबसे गहरी बात, नीयत। हर काम की असलियत उसकी नीयत पर होती है। अगर आपकी नीयत साफ है, आप सच में खुशी बांटना चाहते हो, सच में अल्लाह को राजी करना चाहते हो, तो आपका छोटा सा काम भी बहुत बड़ा बन जाता है। और अगर नीयत ही गलत है, सिर्फ दिखावे के लिए है, तो बड़ा काम भी खाली रह जाता है। इसीलिए इस बार अपनी नीयत को ठीक करो, अपने दिल को साफ करो और फिर देखो कैसे आपकी ईद बदल जाती है। अब आखिर में हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, या अल्लाह हम सबके रोजे, नमाज और इबादतों को कबूल फरमा। या अल्लाह हमारे दिलों को साफ कर दे, हमारे घरों में मोहब्बत और बरकत अता फरमा। या अल्लाह जो परेशान है उनकी परेशानी दूर कर दे, जो बीमार है उन्हें शिफा अता फरमा, जो तंगहाली में है उन्हें आसानी अता फरमा। और हमें ऐसा बना दे कि हम सिर्फ अपनी नहीं बल्कि दूसरों की खुशी का भी ख्याल रखने वाले बन जाए। या अल्लाह इस ईद को हमारे लिए रहमत, बरकत और खुशियों का जरिया बना दे। आमीन। प्यारे दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिखें और इस वीडियो को ईद से पहले सबके साथ जरूर शेयर करें।